छोड़ा, छुड़ाने लगा, बहुत प्रयास किया, फिर भी इसका बल जो है काम न आया। अपनी पत्नियों से, हथनियों से कहा कि मुझे बचाओ, मेरी रक्षा करो, मुझे यहाँ से निकालो। सबने सूंड से सूंड मिलाए, हाथी को निकालने का प्रयास किया, लेकिन फिर भी हाथी नहीं निकला। इसकी जो पत्नियां थी, परिवार था, वो जाने लगा। हाथी ने कहा, अरे तुम कहाँ जा रही हो? पत्नियों ने, बच्चों ने कह दिया, अब तुम्हारे लिए कब तक बैठे रहेंगे यहाँ पर, हमें भूख लग रही है, अपने पेट का बंदोबस्त करेंगे। हाथी ने सोचा, अरे मैंने इनके लिए क्या नहीं किया, सर्वस्व दे दिया इनको और आज मुझे छोड़कर चले गए। संसार का स्वरूप सामने आ गया। जब तक परिवार को खूब धन कमाकर देते हैं, नोट पानी देते हैं, तब तक परिवार वाले खूब पूछते हैं, खूब राजी खुशी पूछते हैं, खूब सेवा करते हैं। पर जहाँ धन खत्म हो गया, वहाँ सेवा भी बंद। जहाँ देखा कि अब रिटायर आ गए, तो बस फिर सेवा में कंजूसी होने लग जाती है। अब पूछते भी उसी को हैं जिसके पास पैसा है। माता कहती है कि मेरा तो ये सुपूत है, पिता कहता है मेरा तो लाडला है। मात कहे मेरो पूत सपूत, बहन कहे मेरो लाडलो भैया। माता कहे मेरो पूत सपूत, बहन कहे मेरो लाडलो भैया। तात कहे मेरो कुल को दीपक, वंश को मेरो आगे बढ़ैया। पत्नी क्या कहती है? पत्नी कहे मेरो प्राण धन, चरणों पे जाऊं 100 बार बलैया। पर साई कहे सुन शाह अकबर, जब तक गांठ में है ये रुपया। तभी तक परिवार वाले उसकी इज्जत और सम्मान करते हैं, और पैसा नहीं तो फिर कोई आदर नहीं, सम्मान नहीं। तब क्या कहते हैं कि पैसा बिन बाप कहे पूत तो कपूत भयो। पैसा बिन भाई कहे बंधु दुखदाई है। पैसा बिन नारी कहे निठल्लू के पल्ले पड़ी। और पैसा बिन सास कहे जाने कौन को जवाई है। कहत मलूक दास पैसा राखो अपने पास। पैसा बिन मुर्दे ने लकड़ी भी न पाई है। पैसा बिन मुर्दे ने लकड़ी भी न पाई है। तो पैसे की बड़ी महत्ता है। और देखो, पैसा होता तो जेब में है, पैसा जेब में होता है पर उसकी गर्मी दिमाग में चढ़ती है। पैसे की गर्मी दिमाग में, यदि किसी के पास बहुत सारा धन आ जाए तो बस अभिमान में भर जाता है, मैं तो इतना बड़ा धनवान हूँ, किसी को कुछ समझता ही नहीं। उसका प्रभाव मस्तक पर पड़ता है। किसी विद्वान ने कहा कि कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय। कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय। और वह खाए बोराए है, यह पाए बोराए। कनक नाम भांग का भी है, भांग को कनक कहते हैं, और कनक नाम सोने का भी है। तो उस कनक को जब भांग को व्यक्ति लेता है तो उसे खाने से वो बिल्कुल मदमस्त हो जाता है, अभिमानी। राधा गोविंद भगवान। तो कनक कनक ते 100 गुनी, उस सोने, उस भांग से 100 गुना नशा होता है धन में। अगर किसी को मिल जाए तो सारा धन का खेल। आज हाथी को समझ में आ गया कि मैंने इनको खूब पाला पोसा, पर आज मेरे को छोड़ करके चले गए। तब परमात्मा को पुकारा, भगवान ने दर्शन दिया, इसकी रक्षा करी। और गजेंद्र ने सुंदर स्तुति गाई जिसका नाम हुआ गजेंद्र मोक्ष।
बहुत सुंदर 40 श्लोकों में भगवान की स्तुति करी, गज का उद्धार किया। इसके पश्चात समुद्र मंथन कराया, देवताओं को भगवान ने अमृत प्रदान कराया, देवताओं ने अमृत पी लिया। राक्षसों का जो गुरु था बलि, उसने कहा यदि तुम स्वर्ग का राज्य पाना चाहते हो तो जो है ब्राह्मणों की शरण लो। राक्षसों ने ब्राह्मणों से यज्ञ करवाया। उस यज्ञ के प्रभाव से ब्राह्मणों ने एक दिव्य ज्योतिर्मय रथ का निर्माण किया और कहा बलि ये रथ हम तुम्हें देते हैं, जाओ। उस रथ पर बैठ करके बलि स्वर्ग पर हमला कर दिया, क्योंकि राक्षसों के गुरु हैं शुक्राचार्य, उनकी आज्ञा हुई। बलि ने जैसी स्वर्ग पर हमला बोला, सारे देवता वहां से भाग गए। उस रथ का सामना किसने नहीं किया, सब अपने गुरु के पास में गए। देवता बृहस्पति जी के पास में कहा हमारी रक्षा करो। बृहस्पति जी ने कहा कि भाग जाओ, इस समय बलि का सामना त्रिलोकी में कोई नहीं कर सकता, क्योंकि ब्राह्मणों का आशीर्वाद इसके साथ में है। सारे देवता भाग गए। इधर जब बलि ने स्वर्ग पर हमला बोला तो स्वर्ग पर अपना आधिपत्य स्थापित कर दिया और देवताओं की माता अदिति परेशान होने लगी। कश्यप जी से बोला कि मेरे पुत्र देवता भटक रहे हैं, क्या करूं, इनको स्वर्ग का राज्य दिलाओ। कश्यप जी ने कहा कि देवी तुम्हें एक व्रत करना होगा जिसका नाम है पयोव्रत। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में व्रत किया जाता है 12 दिन तक। अगर इस व्रत को तुम करोगी तो अवश्य कुछ प्रभु उपाय करेंगे। अदिति ने यही किया। उस व्रत के प्रभाव से भगवान इनके घर में वामन रूप में प्रकट हुए। बोल वामन भगवान की जय। वामन भगवान जो 52 उंगल के छोटे से बेचारे बोलने से बृहस्पति जी ने कहा कि जाओ, मुझे त्रिलोकी का राज्य चाहिए। पहले तो दीक्षा दी है भगवान वामन को, और जब दक्षिणा में कुछ देने लगे भगवान वामन तो कहा मुझे ये दक्षिणा नहीं चाहिए, त्रिलोकी की संपदा मुझे दक्षिणा में आपसे चाहिए। कहा गुरुदेव ये त्रिलोकी की संपदा कौन देगा मुझे, चले जाओ नर्मदा के तट पर। बलि इस समय तीनों लोगों का राजा है, वो अवश्य तुम्हें स्वर्ग की संपदा देगा। भगवान वामन चल पड़े नर्मदा के तट पर बलि के पास। जैसे ही बलि ने भगवान को वामन को आते हुए देखा तो उनका स्वागत किया। स्वागतम वो नमस्तुभ्यं ब्रह्मन् किं करवामः। हे ब्रह्मन, हे विप्रदेव, स्वागत है आपका, आओ। खूब सम्मान किया बलि ने भगवान वामन का और कहा कि तुम्हें क्या चाहिए, आज जो तुम मेरे से मांगोगे मैं अवश्य तुम्हें प्रदान करूंगा। भगवान वामन ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरे कुछ तो मांगो, यदि तुम्हें धन की आवश्यकता है तो धन ले जाओ, यदि तुम्हारे मन में विवाह की कामना है तो एक तुम्हारी जैसी बोनी सी कन्या के साथ तुम्हारा विवाह करा दूंगा। यदि विवाह की कामना है, यदि पृथ्वी की कामना है तो तुम्हें पृथ्वी प्रदान कर दूंगा। जो तुम्हारे मन में कामना है बताओ। तब वामन भगवान ने कहा कि मुझे 3 पग पृथ्वी दे दो। बलि ने कहा अरे 3 पग पृथ्वी तो ज्यादा मांगो ना, मेरे पास तो बहुत ज्यादा संपदा है। भगवान ने कहा नहीं नहीं, मुझे तो इतना ही चाहिए, मुझे जितनी आवश्यकता है उतना ही मैंने आपसे मांगा है। ब्राह्मण को संतोषी होना चाहिए, संतुष्ट। असंतुष्टा द्विजा नष्टा, जो असंतुष्ट होता है वो नष्ट हो जाता है। तो मुझे इतनी ही आवश्यकता है, मैं ज्यादा क्या करूंगा। बलि ने कहा ठीक है, मैंने तुम्हें 3 पग पृथ्वी दी। भगवान ने कहा ऐसे कैसे लूंगा, मैं पहले संकल्प करूं। अरे 3 पैर पृथ्वी के लिए भी संकल्प करना पड़ेगा। भगवान ने कहा बिल्कुल करना पड़ेगा, और वो भी मैं अपने पैर से पृथ्वी को नापूंगा।
तो जैसे ही संकल्प करने लगे, बलि हाथ में जल लिया। शुक्राचार्य जी ने ध्यान किया, देखो तो सही ये बालक कौन है, जब से आया तब से बड़ी बड़ी बातें करता है। ध्यान किया तो ध्यान में भगवान विष्णु का वह चतुर्भुज रूप समझ में आ गया और रोका है बलि को, कहा एस वैरोचने साक्षात। बलि ये साक्षात विरोचन नंदन है। विरोचन नंदन ये कश्यप का पुत्र भगवान विष्णु है, वामन बन के आया है, इसलिए इसको बिल्कुल भी 3 पैर पृथ्वी मत देना, नहीं तो ये 3 पैर में 2 पैर में पूरा ब्रह्मांड नाप देगा, तीसरे पैर के लिए तुम्हारे पास जमीन भी नहीं बचेगी। बिल्कुल मना कर दो। बलि ने कहा मैं मना नहीं कर सकता, मैंने कह दिया। बात नहीं मानी तो गुरु ने शाप दे दिया कि जा तू श्री से हीन हो जा। अब संकल्प किया बलि ने कि मैंने तुम्हें 3 पैर पृथ्वी दान करी। जैसे ही संकल्प नीचे छोड़ा, भगवान ने अपना विराट रूप धारण कर लिया। विराट रूप से भगवान ने एक चरण नीचे बढ़ाया, नीचे के 7 लोक नाप दिए, अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल और पाताल। एक पैर ऊपर बढ़ाया तो ऊपर के 7 लोक नाप लिए, भू भू स्व म जन तप और सत्य। अंत में सत्य लोक का भेदन करके भगवान का चरण उस ब्रह्मांड कटाह में छेद कर दिया और उस ब्रह्मांड कटाह की चिन्मयी धारा जल निकला भगवान के चरणों को धो करके, और उस जल को ब्रह्मा ने अपने कमंडलों में लिया, कमंडलों में धारण किया भगवान का चरणामृत समझ करके। बलि से कहा कि अभी तो 2 ही पैर से मैंने नापा है, तीसरा पैर कहाँ रखूं? तुमने संकल्प किया कि 3 पैर पृथ्वी दूंगा। बलि ने कहा मेरे पास जितना था उतना मैंने आपको दे दिया, मैं कहां से लाऊं? बोले तुमने अपना संकल्प तोड़ा है, इसलिए तुम दंड के भागे हो। अपने वाहन गरुड़ से कहा इसको बंदी बना दो, उसको बांध दिया, बलि को बंदी बना दिया। बलि की जो प्रजा थी, सारे नगरवासी थे, वो भगवान को मारने आए। बलि ने कहा कि इस समय कोई भी झगड़ा नहीं करेगा। बलि ने प्रभु से कहा कि प्रभु अभी तक तो आपने मेरा धन नापा है, धनवान तो अभी आपके सामने खड़ा है, इसलिए तीसरा चरण मुझ धनवान के सिर पर भी रख दो। तब भगवान ने अपना तीसरा चरण बलि के सिर पर रखा। पदम तृतीयम कुरु शिष्ण में निजम, तीसरा पैर रखा तो भगवान प्रसन्न हो गए। बलि से कहा कि तूने मेरे को अपना सर्वस्व लुटा दिया, मैं तेरे पर बहुत प्रसन्न हूँ, जा अभी मैं तेरे को सुतल लोक का राज्य देता हूँ और अगले मनंतर में तू इंद्र बनेगा, ऐसा मैंने तेरे को वरदान दिया। बलि पर कृपा करी। 9वें स्कंद में सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं। 24 अध्याय 12 अध्याय में सूर्य वंश का वर्णन और 12 अध्यायों में चंद्र वंश का वर्णन। सूर्य वंश में आए राम जी और चंद्र वंश में आए श्याम जी। राम कथा सुनाई यहाँ पर सुखदेव जी महाराज ने। राम जी का जन्म हुआ, उनकी पूरी जन्म की जो भी लीला कथा थी वो श्रवण कराई। क्यों सुनाई? क्योंकि जब तक हम राम के चरित्र को नहीं समझेंगे, तब तक कृष्ण के चरित्र को नहीं समझ पाएंगे। राम की मर्यादा का चश्मा जब तक आंखों में नहीं लगाएंगे, तब तक कृष्ण की लीला समझ में नहीं आएगी। राम चरित्र परम पवित्र और कृष्ण चरित्र महाविचित्र। बड़े बड़े विद्वानों की बुद्धि चकरा जाती है उनके चरित्र को समझने के लिए। रामकृष्ण तो दोनों एक हैं, कोई भी अंतर नहीं, दोनों ही पूर्णावतार हैं, लेकिन एक छोटा सा अंतर है। क्या? कि राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष। थोड़ा सा अंतर है। राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष। और जो अंतर है वो क्या? कि उनके नयन गंभीर हैं, इनके चपल विशेष।
भगवान राम तो बड़े ही शर्मीले हैं, बड़े भोले भाले हैं, गंभीर रहते हैं, और जहाँ कृष्ण को देखते हैं बड़े चंचल चटकीले और चंचल प्रकृति के भगवान कृष्ण। तो उनके नयन गंभीर हैं, इनके चपल विशेष, बड़े चंचल नेत्र हैं, चंचल चितवन है इनकी। इतना सा फर्क है। तो रामचरित्र सुनाया और कहते हैं कि राजन, यदि मैं सूर्य वंश का वर्णन 100 वर्षों तक भी करूं ना तो तब भी पूरा नहीं होने वाला। न शक्यते विस्तरतो वक्तुम वर्ष शतैरपि, 100 साल तक भी इसका वर्णन करूंगा तब भी पूरा नहीं हो सकता। इसलिए समय के अनुसार सूक्ष्म रूप से आप श्रवण करें। सर्वप्रथम ब्रह्मा के नाभि कमल से, भगवान के नाभि कमल से ब्रह्मा हुए, ब्रह्मा जी के मरीचि, मरीचि के कश्यप और कश्यप जी के विवस्वान सूर्य, विवस्वान सूर्य के पुत्र हुए श्राद्ध देव मनु। इन्हीं के वंश में आगे चल कर के हुए नभव, नभव के नाभाग और नाभाग के हुए परम भागवत परम भक्त अम्बरीश जी महाराज। अम्बरीश जी भगवान के परम भक्त हुए, जिन्होंने अपने जीवन को प्रभु चरणों में समर्पित कर दिया। एकादशी का व्रत किया करते थे। दुर्वासा जी ने इनका अपमान किया तो भगवान ने सुदर्शन चक्र से, दुर्वासा ने जो कृत्य राक्षसी प्रकट कर दी थी अम्बरीश को मारने के लिए, उसको समाप्त किया और सुदर्शन चक्र दुर्वासा के पीछे लग गया। कहीं भी दुर्वासा को शांति नहीं मिली। अंत में अम्बरीश के पास आना पड़ा। तब अम्बरीश जी ने क्षमा करी और उस सुदर्शन चक्र से अम्बरीश और दुर्वासा की रक्षा करी। तो परम भक्त हुए अम्बरीश जी महाराज। इन्हीं के वंश में आगे चल करके बड़े बड़े प्रतापी राजा हुए। खट्वांग दीर्घबाहु, खट्वांगा दीर्घबाहुश्च रघु तस्मात् पृथुस्रवः। और इसी वंश में आगे चल करके रघु हुए, जिनसे चला रघुवंश। और रघुवंश में ही भगवान श्री राम का प्राकट्य हुआ। दशरथ जी की 4 रानियां, 3 रानियां कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा, 4 पुत्र हुए, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। भगवान श्री राम अयोध्या में सभी प्रजा को सुख प्रदान करने लगे। समय आया तो इनको वनवास हो गया। वन में गए, अनेकानेक राक्षसों का उद्धार किया, लंका पर चढ़ाई करी, सारे कुंभकर्ण, मेघनाथ आदि राक्षसों को समाप्त करके अंत में रावण को भी समाप्त किया, जिसने सीता का हरण किया था। वापस आई अयोध्या में और जो है पुनः राजा बने। 11,000 वर्षों तक राज्य किया। धाम को, अपने साकेत धाम को चले गए। बोल सीता रामचंद्र जी महाराज की जय। वैसे तो राम कथा 9 दिन होती है, 9 दिन की, पर मैंने 9 दिन की कथा 9 सेकंड में आपको सुना दी, क्योंकि अभी श्याम जी की कथा सुननी है। समय काफी हो गया। अब चंद्रवंश में जिसमें आए श्याम जी, चंद्रवंश में भी अनेकानेक प्रतापी राजा हुए हैं, जिसमें ययाति हुए। ययाति की 2 पत्नियां हुई, शर्मिष्ठा, देवयानी। इन्हीं के पुत्र हुए यदु, जिनसे चला यदुवंश। और यदुवंश में ही भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ। भगवान श्री कृष्ण आए। सूरसेन के पुत्र हैं वसुदेव। वसुदेव जी की 7 पत्नियां हैं, पौरवी, रोहिणी, भद्रा, मदिरा, रोचना, इला। देव की प्रमुखा आसन, तस्मान, आनक, दुंदुभे। इनकी 7 रानियां। देवकी के 6 पुत्र हुए, जिनको कंस ने मार दिया। 7वें पुत्र बलराम हुए। 8वें पुत्र भगवान स्वयं आए, मथुरा में जन्म लिया।
गोकुल गए, गोकुल से वृंदावन में लीलाएं करी, मथुरा आए, अनेक राक्षसों का उद्धार किया, द्वारिका में द्वारिकापुरी का निर्माण किया, विवाह हुआ और अंत में परम धाम को प्राप्त कर गए। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। तो अब भगवान का जन्मोत्सव मनाएंगे। केवल 10 मिनट का प्रसंग और है, आप शांति के साथ में सुने। सुखदेव जी महाराज ने पूरी कृष्ण लीला सुना दी परीक्षित को। बोले महाराज हो गई कृष्ण कथा? बोले सुना तो दी। जन्म हुआ, अनेक लीलाएं करी, राक्षसों का उद्धार किया, अपने धाम को चले गए। परीक्षित जी महाराज ने कहा अरे आपने ये क्या कर दिया? जिस श्री कृष्ण की लीला सुनने के लिए, कथा सुनने के लिए मैं 4 दिन से बैठा हूँ और उनकी कथा आप इतनी जल्दी कर गए, इतनी जल्दी सुना दी। मैं विस्तार से सुनना चाहता हूँ महाराज। और यहीं से 10वें स्कंद का प्रारंभ होता है। कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्यो राज्यांचो वयवंश्यानां चरितम परमाद्भुतम। गुरुदेव आपने सूर्यवंश का विस्तार किया, चंद्रवंश के राजाओं का भी विस्तार किया, और जहां मेरे प्रभु की कथा आई आप इतनी जल्दी सुना दी। मैं विस्तार से सुनना चाहता हूँ। जिन प्रभु की कृपा से मेरे पूर्वजों की रक्षा हुई, पिता महा में समरे मरंजयर, मेरे पिताजी, मेरे दादाजी महाभारत के युद्ध में जहां चारों तरफ से उनके ऊपर काल ही काल मंडरा रहा था, और उस महाभारत के युद्ध से जिन प्रभु ने मेरे पूर्वजों की रक्षा करी, मैं उनकी कथा सुनना चाहता हूँ। अरे पूर्वजों की नहीं, स्वयं मेरी रक्षा भी करी। जब मैं अपनी माता के गर्भ में था तो अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से मेरी रक्षा करी। मैं भी उन्हीं के द्वारा रक्षित हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि देवकी जो 7म पुत्र जो बलराम जी गर्भ में आए और फिर उसका संकर्षण किया गया, रोहिणी के गर्भ में डाला गया। तो बलराम जी, कोई कहता है कि रोहिणी के पुत्र है, कोई कहता है देवकी के पुत्र हैं। तो एक पुत्र बिना 2 बार जन्म लिए एक माता की संतान कैसे हो गया? मैं जानना चाहता हूँ। और भगवान ने अपने मामा को क्यों मारा? अरे माँ शब्द कितना प्यार भरा होता है, प्रेम भरा, माँ। और जिसमें 2-2 माँ लगे हों, माँ माँ 2-2 माँ, तो ऐसे मामा को भगवान ने क्यों मारा? मैं जानना चाहता हूँ। तब जो है विस्तार से सुनाई और कहा परीक्षित, जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ी असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरे कृपा निधि सज्जन पीरा। मथुरा के राजा हैं उग्रसेन जी महाराज, बड़े धर्मात्मा, लेकिन बेटा निकल गया दुष्ट। इसने अपने पिता को जेल में डाल दिया, खुद राजा बन गया। एक दिन इसके चाचा देवकी पुत्री देवकी जवान हो गई, इसकी नजर उस पर पड़ी और दया आई देवकी को देख करके, बेचारी जवान हो गई, चलो इसका विवाह कर दूं। गया वसुदेव जी के साथ में विवाह तय करके आ गया। कालांतर में बरात लेकर के वसुदेव जी आए। जब विदाई का वक्त आया तो इसने कहा अपनी बहन देवकी का रथ मैं स्वयं अपने हाथों से हाँकूंगा। हाँकने लगा, विदाई करने लगा अपनी बहन की। तब तक आकाशवाणी हो गई, अस्यास्त्वामष्टमो गर्भो हंतायाम वह से बुधा। अरे दुष्ट कंस, जिस बहन देवकी का रथ तो इस प्रेम से हाँक रहा है, इसी बहन देवकी का 8म गर्भ, 8म लाल होगा तेरा काल। जैसे ही सुना कंस ने
क्रोध में भर गया, म्यान से तलवार निकाली और देवकी की गर्दन पर रख दी। वसुदेव जी ने रोका, कहा ये क्या कर रहे हो कंस, जानते नहीं हो ये स्त्री है? स्त्री नहीं, तुम्हारी बहन है। अरे स्त्री तो वैसी अवध्या होती है, और बेचारी देवकी विवाह का समय सुहागिन बनी है, और इसको तुम मारने जा रहे हो। अगर तुमने इसको मार दिया ना, तुम्हारी वीरता पर कलंक लग जाएगा, वीरता पर कलंक लग जाएगा। याद रखना, तुम बहुत बलवान हो, इसलिए ऐसा अभद्र व्यवहार मत करो। बहुत समझाया कंस को। कंस ने कहा, अरे मेरी मृत्यु को जन्म देगी तो मैं कैसे छोड़ दूं? तो वसुदेव जी ने कहा, ठीक है, तुम्हें अगर मृत्यु से डर है तो इसके पुत्र से डर है, तो जो भी पुत्र होंगे वो मैं तुम्हें सौंपता जाऊंगा। कंस ने कहा, तुम्हें जेल में रहना पड़ेगा। बोले हाँ मंजूर है। तब तो जेल में डाल दिया। वसुदेव और देवकी को कालांतर में पुत्र हुआ जिसका नाम हुआ कीर्तिमान। वसुदेव जी लेकर के गए कंस के पास में। कंस ने हाथ में पकड़ा और सोचने लगा, इसने क्या बिगाड़ा, मैं इसको क्यों मारूं? तो छोड़ दिया। नारद जी महाराज ने जैसे ही देखा कि कंस ने वो पुत्र वापस लौटा दिया, सोचने लगे, अरे इसके अंदर दया आ गई, और अगर ये इसके अंदर दया आई तो भगवान नहीं आएंगे, इसका पाप का घड़ा भरना चाहिए। समझाया कंस को। एक फूल लिया, पुष्प, कमल का पुष्प, और कहा, कंस इस फूल में 8 पंखुड़ियां हैं, इनको गिनो। कंस ने उन पंखुड़ियों को गिना, तो जब पहली से गिना 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर कहा इस वाली से गिनो। वहां से गिनाया 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कभी दूसरी वाली 8वीं हो जाती है, कभी 5वीं पंखुड़ी 8वीं हो जाती है। कंस ने कहा, महाराज मैं समझा नहीं। बोले, देवताओं ने आकाशवाणी करी है कि 8वां पुत्र होगा तेरा काल। कोई भी 8वां हो सकता है, इसलिए किसी को मत छोड़। कंस ने बुलाया वसुदेव को और उस पुत्र को समाप्त कर दिया। ऐसे करके 7 पुत्र 6 पुत्र मार दिए। 7वें में बलराम जी आए। भगवान ने योग माया को आदेश दिया कि इस गर्भ को रोहिणी के गर्भ में भेज दो। योग माया ने वैसा ही किया, और योग माया से कहा, योग माया अगर तूने ये काम कर दिया ना, तो तेरी संसार में पूजा होगी, जय जयकार होगी, दुर्गेति भद्रकालेति अनेक नाम होंगे तेरे। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा स्वाधात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते, तुम्हारी पूजा होगी। योग माया ने वैसा ही किया, उस गर्भ को रोहिणी के गर्भ में डाल दिया। अब जो है 7वें 8वें गर्भ में भगवान स्वयं पधारे। जैसे ही गर्भ में आए तो सभी देवताओं ने भगवान की स्तुति करी। सत्यव्रतं सत्य परं ते सत्यं सत्यस्य योनिं नीतं च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। हे प्रभु, आप सत्य हैं, आपका संकल्प सत्य है, आप सत स्वरूप हैं। बड़ी दिव्य स्तुति करी और 9 बार सत्य कहा। क्यों? क्योंकि देवताओं ने सोचा कि इनके मामा हैं, कहीं मामा समझकर छोड़ न दें कंस को, इसलिए कहा स्वरूप है। जब लेट से आए तो लेटर से वहाँ धर्म मायन धर्म स्तुति कर देता हूँ। और कालांतर में देवकी का सामने प्रकट वजन भगवान चतुर्भुज और ऊपर कर, गर्दन ऊपर कर। महाराज भगवान ने सोची, अरे जमुना भी गर्दन ऊपर रख, गर्दन ऊपर रख मेरा। हाँ ऐसे भगवान बस नहीं होता, कुछ नहीं होता, वहाँ तक जाना तुम। फोटो खींच रहे हैं, फोटो विजय आनंद फोटो खींच रहा है, स्टिल मार दे। कंस ने खबर भेजी, कंसन और कन्या मंगवाई,
उम्मीद है मानव को प्रयास करी जाए तो कन्या आकाश में लेकर अष्टभुजी बनेगी। परम्बा जगदम्बा दुर्गा पर 90 साल के हो गए और माता यशोदा 80 साल की, लेकिन अभी जन्मोत्सव में तो हम भी उनके उत्सव में सम्मिलित हूँ। आइए बड़े प्रेम के भाव और भाव के साथ में गाएं सभी।